से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा, एक रैखिक समीकरण कितना दे रखा है, देखो तो तुम लोग 2x प्लस 3y माइनस 8 जीरो बराबर 0 दी गई है। तो दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि क्या होना चाहिए, पहला प्रतिच्छेदी हो, दूसरा क्या हो, समांतर हो, अब तीसरा क्या हो, संपाती रेखा। कहने का मतलब ये हुआ, छठा में तुमको क्या किया है ना, छठा में जो प्रश्न दिया है तुमको, एक समीकरण दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। बताओ, एक समीकरण दे दिया है ना, अब बताओ हमको बताना है कि प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती, तो दूसरा का समीकरण रहेगा तब न बताओगे। तो कह रहा दूसरा समीकरण खुद से ले, क्या ले, खुद से ऐसा ले और उसको ग्राफ बनावे या तो उसको चेक करे। तो कैसा होना चाहिए, पहला में प्रतिच्छेदी, दूसरा में कैसा होना चाहिए, अब तीसरा में क्या होना चाहिए, संपाती। क्या इतना समझ में आया, प्रश्न प्रश्न समझ में आया ना, प्रश्न को ध्यान से समझना, ठीक ना। तो बनाया था तो आंसर मिला था, नहीं आंसर मिला ना, ठीक। चलो देखो, हमको एक समीकरण दे दिया है, दूसरा समीकरण खुद से ऐसा एडजस्ट करके लिखना है कि हल करने पर पहला हिस्सा प्रतिच्छेदी होना चाहिए, दूसरा समांतर, तीसरा क्या होना चाहिए, संपाती। अब चलो ध्यान से सबसे पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। आ जाओ, अगर ऐसा होता है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो डायरेक्ट बताओ इसका क्या होता है, ये प्रतिच्छेदी होता, समांतर क्या होता है। अगर शुरू में बराबर नहीं होता है ना तो प्रतिच्छेदी होता है, क्या होता है, प्रतिच्छेदी। तो ये याद रखो तुम लोग, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी। अगर ऐसा हो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब बताओ इसमें क्या है, तीनों बराबर में है, क्या है, तीनों बराबर में। तो बताओ जब तीनों बराबर होता है तो इसका ग्राफ कैसा जाता है, संपाती, की रेखा पर ही रेखा जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, संपाती। समझ में आया। अगर ऐसा हो तो इस टाइप से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ऐसा हो, क्या करा, ये दोनों पहले वाला बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर है, जब इस सिचुएशन में हो तो ये क्या होता है, समांतर। कैसा होता है, समांतर। तो ये हो जाएगा क्या, समांतर। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, पता चल गया ना। चलो ये कंसेप्ट समझ में आया, तो हमको इसी कंसेप्ट के आधार पर एक समीकरण ऐसा लेना है और उसको चेक करके दिखाना है कि हाँ ये प्रतिच्छेदी हो रहा है, हाँ ये समांतर हो रहा है, हाँ ये क्या है, संपाती। चलो कौन सा समीकरण लोगे, तो देखो हम बताते हैं, सुनो। ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा का लेते हैं, ये समीकरण इसका नाम 1 देते हैं। और दूसरा समीकरण सुनो, देखो प्रतिच्छेदी लाना है, क्या लाना है, प्रतिच्छेदी। अब जरा बताओ, दूसरा समीकरण हम लोग ले रहे हैं तो हमको प्रतिच्छेदी लाना है, तो हम लोग को ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, बस शुरू में बराबर नहीं होना चाहिए, शुरू में बराबर नहीं होना चाहिए, तो मेरा क्या मिल जाएगा, प्रतिच्छेदी। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे प्रतिच्छेदी हो जाए, अपना मन से लेना है, नहीं समझ में आया। मतलब शुरू में क्या है, ये और ये, अगर यहाँ पे हम लोग को ऐसा सेट करना है, ये x के साथ में और ये y के साथ में ऐसा सेट करना है कि सेट करने पर ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। जब बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा मेरा, प्रतिच्छेदी। तो क्या सोच रहे हो, अच्छा एक और कुछ, 5, चलो ठीक है 5। अब चिन्ह कुछ भी डाल दो, पलट। क्या ये दोनों कभी बराबर होगा, इस पे चेक करो तो 2/1 बराबर ये 3/5, क्या ये दोनों बराबर हुआ। तो यहाँ पे कुछ ले लो, कोई भी डिजिट ले लो, कुछ भी, आंसर मैच भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। यहाँ हजारों एग्जाम्पल ले सकते हो तुम ऐसा ऐसा वाला। तो बताए यहाँ कुछ भी ले लो, क्या बोलते हो, हाँ कुछ भी ले लो, 3 4 ये ले लिया, इधर बराबर कर दो। क्या ये समीकरण जो हम लोग लिए हैं
क्या इस नियम को सेटिस्फाइड करता है? चलो चेक कर लेते हैं। नहीं करता इसके जैसा, देखो तो। आ जाओ, हम लोग पहला समीकरण क्या लिए हैं? 1x प्लस 5y प्लस 4 अब बराबर क्या ले लिए? 0। इसको क्या करेंगे? समीकरण 2, क्योंकि एक समीकरण दे रखा है, दूसरा का तो पता करना है, तो दूसरा समीकरण खुद से लिखे ना, ये तुम लोग बताए हो ना। चलो अब इस सिचुएशन पे चेक करो क्या प्रतिच्छेदी हो रहा है, चेक कर लो तो जरा, देखो। तो इसको मिटा देते यहाँ से, तो a1 बटा a2, तो 2 बटा क्या हो जाएगा? 1, फिर बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा? 5, बराबर -8 बटा क्या हो जाएगा? 4। तो क्या मेरा शुरू में बराबर हो रहा है? देखो तो, जब शुरू में बराबर नहीं होता है तो कैसा जाता है? प्रतिच्छेद। तो क्या पहला हिसाब के लिए ये एग्जाम्पल फिट है कि नहीं? फिट है ना, तो ये भी सही हो जाएगा मेरा, ये भी आंसर है। समझ में आया? अब हम दूसरा चीज बताते हैं तुम लोग को। अगर ज्यादा सोच नहीं पाते हो कि यहाँ पे क्या ले कि अलग अलग हो जाए, तो बस इतना करो तुम लोग, ये दोनों को उल्टा करके लिख दो। क्या कर दो? उल्टा करके। एक्स के साथ में कितना है? 2, अब 3 बाई के साथ में कितना है? 3, बस एक्सचेंज कर दो, एक्स के साथ में 2 कर दो और सॉरी एक्स के साथ में 3 कर दो और बाई के साथ में 2 कर दो। तो देखो तो ये 3x और प्लस ये 2y, और यहाँ पे अपना मन से कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 7 रख दे, आंसर में 7 दिया है साइन, अब बराबर 0 कर देते हैं। तो बताओ अल्टर हो गया कि नहीं? तो ये भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये आसान है ना, तो कर सकते हो। तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल बताओ, बहुत सारा दे सकते हो कि नहीं? तो आंसर मैच भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। समझ में आया? तो या तो ऐसे भी कर सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 2। ये भी आंसर हो जाएगा ना। बस समझना है कि प्रतिच्छेदी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी होने के लिए इस नियम को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, संतुष्ट कर रहा है। क्या समझ में आया? ये पता चला ना। चलो आ जाओ, अब दूसरा नंबर देखते हैं। ये पहला हिसाब था, ठीक ना, पहला हो गया। क्या? ओ, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। चलो ठीक है, अब हो गया। अब बताओ, अब समांतर में ऐसा एग्जाम्पल लेना है। कैसा लेना है? समांतर में, इसको देख करके लेना है। अब बताओ, अब इसमें हम लोग को ऐसा सेट करना है कि देखो, इसको शुरू में तो बराबर होना चाहिए, शुरू में बराबर होना चाहिए, लेकिन लास्ट में बराबर नहीं होना चाहिए। तो सोचो, तो शुरू में बराबर करने के लिए क्या कर सकते हो? इसी को लिख दो, सेम इसी को लिख दो, बस यहाँ पे तुम चेंज कर दो। क्या कर सकते हो? चेंज कुछ भी कर दो। 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 12 कर देते, 12 कर दिए, तो ये भी हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ये दोनों बराबर होगा नहीं। 12 के जगह पे तुम 7 भी ले सकते हो, 7 के जगह पे तुम 9 भी ले सकते हो, 9 के जगह पे तुम 6 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, बहुत सारा ले सकते हो कि नहीं। तो समझ में आ गया ना कि समांतर रेखा के एग्जाम्पल कैसे देना है। चलो अब इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं। आ जाओ, चलो अब बताओ यहाँ से तो क्या एग्जाम्पल लिए हम लोग? रुक जाओ, 2x प्लस क्या है? 3y। अब इसके जगह पे क्या सेट कर सकते हो? कुछ भी कर दो, -3। ये एग्जाम्पल फिट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, पता चल रहा है? तो ऐसा ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो कि नहीं? ले सकते हो। चलो, तो ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। बोलो अब बताओ, अब कैसा लेना है? अब ऐसा लेना है कि हमको संपाती होना चाहिए। हल्ला नहीं करो। चलो आ जाओ, संपाती होना चाहिए, ठीक ना। अब बताओ, संपाती होने के लिए क्या होता है? देख लो यहाँ पे तीनों बराबर होता है ना, तो या तो सेम यही लिख दो,
या हाँ, इसको 2 गुना कर दो, क्या कर दो 2 गुना, या तो 3 गुना कर दो। अगर तुम 2 गुना करते हो, कई गुना 2 गुना, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 4x, ये 3 तिया सॉरी 3 दूनी 6, 2 गुना कर रहे हैं ना, तो 3 दूनी 6 भाई, इसको भी 2 गुना कर रहे हैं तो 8 दूनी 16। तो ये मेरा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि फिर काटोगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 बराबर हो जाएगा ना। या तो तुम 3 गुना कर दो चाहे 4 गुना कर दो, समझ में आया, ऐसे कर सकती हूँ। चलो तो क्या कर सकते हो इसमें बोलो, तो दुगुना करके लिख दिया, 3 गुना करके लिख दे, 3 गुना करके लिख दो, क्या कर देते हैं 3 गुना, तो 2 का 3 गुना द्वितीय द्वितीय 6, 3 गुना ऐसे, दो का 3 बार पढ़ना था, द्वितीय 6, दो का 2 दिन 4, द्वितीय 6 ऐसे। हाँ तो गुने ही कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे हम 2 गुना किए थे ना, तो यहाँ पे 2 गुना भी कर सकते हो, 3 गुना भी कर सकते हो, नहीं इसमें नहीं, पहाड़ा पढ़ रहे हैं, पहाड़ा, दो का 2, 2 दूनी 4, द्वितीय 6 ऐसे। तो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो। तो अच्छा बताओ कई बार गुना कर रहे हैं हम, 3 बार, तो 3 दूना 6x हो जाएगा ना प्लस, इसमें कई गुना कर रहे हैं 3 गुना, तो 3 तिया 9 बाई, बाई हो जाए, इसमें क्या कर रहे हो 3 गुना, तो 8 तिया 24, समझ में आया। लेकिन कैसा हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो माइनस, समझ में आया। अब कर दो, लिख दो यहाँ से, क्या लिख सकते हो 6x प्लस 9 बाई माइनस 24 बराबर 0, समीकरण 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, संपाति का उदाहरण हो गया। इतना समझ में आ गया। चलो